मंगल की सास का स्वैगर। कुसुम की रियल दुनिया। उर्वशी संग डे आउट। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है मंगल की सासू माँ कुसुम यानी कि उर्वशी उपाध्याय के घर पर, जहां आज हम उनके साथ बिताने वाले हैं पूरा एक दिन। जानेंगे उनका दिनचर्या और उनके बारे में कई बातें। उर्वशी एक गृहिणी है, रियल लाइफ में एक माँ है, बीवी है और ऐसी कई भूमिकाएं निभाती है। घर के साथ साथ काम को भी बखूबी संभालती है। और आज हम देखेंगे उर्वशी कैसे करती है मल्टीटास्किंग और कैसे सब कुछ संभाल लेती है। तो चलिए चलते हैं उर्वशी के घर पर करने ये खास मुलाकात। तो आज मैं उर्वशी हूँ और कुसुम के किरदार में तो कुसुम बहुत परफेक्ट है एंड कुसुम के बोलने से पहले चीज़ें मंगल कर देती है। तो हालांकि घर में उसके इशारों से सब कुछ चलता है, क्योंकि मंगल को कुसुम ने सब कुछ सिखाया है। शादी करके आई तब उसको कुछ नहीं आता था, ऐसा था कि भाई अम्मा अपने आप के हिसाब से हमें ढाला है। तो यस, मैंने मेरे घर के हिसाब से, मेरे घर की सिस्टम मतलब कुसुम के घर के सिस्टम के हिसाब से ढाला है। लेकिन आज मेरे घर की सिस्टम आपको पता चलेगी। मैं उर्वशी उपाध्याय और सुबह से भागा दौड़ी होती है। अब मतलब 7 बज गए हैं तो मेरा बड़ा बेटा स्कूल चला गया है। देखो रात को कितना भी लेट हो जाए लेकिन सुबह तो जल्दी उठना ही उठना है, बिकॉज़ 6:15 बजे उठ के उसका कुछ तैयारियां करनी होती है या कुछ भी नहीं करना होता है तो भी उसको मन करता है कि एक बार मैं मम्मी को देख के जाऊँ, मिल के जाऊँ। तो यस, सुबह उठ के रेडी होके वो चला गया। उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है, वाटर बॉटल वगैरह पैक कर दिया है और वो निकल गया है। और अब उर्वशी की लाइफ आगे स्टार्ट होती है। उर्वशी इस नए घर में शिफ्ट हुई है और अपने इस नए घर को उर्वशी ने अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि उर्वशी को क्राफ्ट एंड ड्राइंग का काफी शौक है। यहाँ पे देखो हैप्पीनेस रूल करती है। मेरी लाइफ का एक सिस्टम रहा है। पहले भी जब मैं एक्ट्रेस नहीं थी तब मैं पढ़ाती थी, कॉलेज में प्रोफेसर थी। उस प्रोफेसर होने से पहले मैं टीचर भी थी। तो मेरी और यस, थिएटर भी मैंने काफ़ी पढ़ाया है। क्लासिकल डांस में भी मैं क्लासेस लेती थी कि चलो, तो हर चीज़ में मैंने पढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो बहुत किया है। तब मैंने उस एज में एक रूल बनाया था कि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो आपको, डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी तो देख रहे हो आपकी कला कुट कुट के मैंने भर दी है मेरे घर में। उर्वशी को आर्टिस्टिक लाइक मुझे वेस्ट में से बेस्ट बनाना बहुत पसंद है। फ्री टाइम में बैठती हूँ, मैं ड्राइंग करती रहती हूँ, क्राफ्टिंग करती रहती हूँ। बच्चों को भी इससे क्या है कि पता चलता है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसका बेस्ट बनाया जा सकता है। तो उनको भी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ। जैसे दिवाली के दिए हो गए हैं या कोई अदर फेस्टिवल्स के लिए भी कुछ भी डेकोरेट करना है तो हम सब मिलजुल के डेकोरेट करते हैं। जैसे नवरात्रि में जवारे मुगाते हैं तो ये उसका था, तो उसको भी पेंट करके मैंने अच्छा सा सुबह सुबह हम जो धूप लगाते हैं, धूप का स्टैंड बना दिया है। इनको ना मैंने अच्छे से जो भी चीज़ें घर में पड़ी थी, जैसे कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, भरतनाट्यम ट्रेन डांसर हूँ, तो मेरे घुंघरू जो टूट गए थे उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो एक वो वाली खूबसूरत झुमकी वाली फील आती है, अच्छा साउंड आता है। एंड ये भी अधिकतर सारी चीज़ें बेस्ट में से बेस्ट है। बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल इसको मतलब और कुछ तामझाम नहीं कर सकते, तो मनी प्लांट डाल दिया है। और ये भी है, ये तो जस्ट जैसे कि प्लेट थी वो थोड़ी सी टूट गई तो उसको भी मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया था। वो भी घर में जो चीज़ें पड़ी थी उससे डेकोरेट कर दिया, तो अच्छे से चाबी वगैरह रख सकते हैं। और ये तो फ़िलहाल मेरा कछुआ यहाँ पे रहता है। और कुछ ऐसे कोट्स मैं लिखती रहती हूँ घर में, जो वो टीचर वाली आदत नहीं गई। तो क्या है, कभी बच्चों की नज़र पड़े तो कुछ अच्छी चीज़ें वो पढ़ लें। हालांकि संस्कृत पढ़ना आजकल के बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से जो नज़र के सामने होता है ना, वो कभी कभी दिमाग में आ ही जाता है।
पे थोड़ा गुजरात वाला फील दिया है। मड मिरर आर्ट है, ये मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मेरी एक फ़ैन ने मेरे लिए स्पेशली बना के भेजा है। मैंने खाली उनको कलर्स बोले थे कि मुझे ऐसे कलर्स चाहिए, तो आप कुछ बना के दो। तो कोविड के टाइम में उन्होंने ऑल द वे अच्छे से ये सब बना के मेरे लिए भेजा था, जैसे मैंने चाहा कि भाई ये डिज़ाइन वगैरह चाहिए। एंड यस अगेन, जैसे ये मिल्क की बॉटल वगैरह आती है, इनको भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। और ये सुंदर सा आप देख रहे हो, उसमें स्टैंड भी वुडन खरीद के मैंने पेंट कर दिया है। और यस, शंखनाद तो हम करेंगे ही पूजा से पहले, जो रोज़ होता है घर में। मेरा छोटा है वो भी शंखनाद करता है, वो लास्ट ईयर सीखा था शंखनाद करना, तो हम दोनों शंखनाद करते हैं, मैं और मेरा छोटा बेटा। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहते हैं। और मैं मतलब दोस्त आते हैं तो उनको कुछ पसंद आता है तो वो उठा के लेके भी जाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे हाथ का बना हुआ उनके घर में भी कुछ जाएगा। तो फिर अगर जाएगा नहीं तो नया मैं बनाऊंगी कैसे, तो इस बहाने मुझे नई नई चीज़ें बनाने का मौका भी मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा क्राफ्टी चीज़ें थी जो मैंने दिखाई। जैसे बाहर भी आप एंटर हुए होंगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी दिखी होंगी। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट एरिया, माई लाइब्रेरी। काफ़ी सारी किताबें हैं, अभी भी मेरी पढ़ाई चल ही रही है। करंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिंदू धर्म एंड फिलॉसफी में, एंड पीएचडी करने जा रही हूँ। तो काफ़ी सारी किताबें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, काफ़ी पुराण है, बिकॉज़ अपने हिंदू धर्म में इतने सारे जो पुराण वेद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट काफ़ी तो चीज़ पे काफ़ी बुक्स मेरी सेट पे पड़ी है, बिकॉज जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सेट पे भी बीच में कुछ सीन्स के गैप में, हालांकि लक्ष्मी की शादी में अभी हमारा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, मतलब फाइनली लक्ष्मी की शादी हो गई। सच्ची बताऊँ, ऐसी वाली फील आ रही थी कि सच में घर में शादी हो गई। मतलब हे भगवान, एक तो लक्ष्मी के बेचारे रिश्ते टूटे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और बोलते हैं ना कुंडली में इट्स वेरी फनी, बट कुंडली में मंगल होता है ना तो रिश्ते नहीं मतलब टिकते, टूट जाते हैं। पर यहाँ तो साक्षात मंगल लक्ष्मी है, तो फिर रिश्ता थोड़ा अभी अच्छा वाला बना है फाइनली। तो अभी रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो भाई शादी हो गई है, लक्ष्मी सेटल हो गई है। आई होप जल्दी अच्छे से सेटल भी हो जाए। पता चला मंगल को जंप मार मार के जाना पड़ा। तो कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, अथर्ववेद है, काफ़ी वेद है, तो सेट पे भी है। और यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मुझे बड़ा पसंद आया था ड्यूरिंग माय गुजरात टूर, तो मैंने ले लिया। हम बस बचपन में ये कहानियाँ सुनते थे। हाँ, कौवा बहुत प्यासा था तो उसने स्मार्ट कौवा, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी स्मार्ट कौवे जैसा ही स्मार्ट ये बड़ा प्यारा सा क्राफ्टी हैंडी है। एट माई एज ऑफ 24 मुझे 39 अवार्ड्स मिले थे थिएटर के लिए, तो इंक्लूडिंग नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीलैंग्वेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, स्पेशली कॉलेज, एंड कॉलेज के बाद जो अलग अलग संस्थाएं कंपटीशन करती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपटीशन करती है, इंटरनेशनल लेवल की मल्टीलैंग्वेज ड्रामा कंपटीशन होती है। बहुत ही प्रेस्टिजियस सारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट हम लोग, हमारा ग्रुप करता था, एंड ऑलवेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मैं ही लेके जाती थी। एंड पीछे जो अवार्ड्स दिख रहे हैं वो भवंस चित्रलेखा के हैं, जो कि मुंबई में बहुत ही बड़ी प्रेस्टिजियस कंपटीशन होती है। भवंस एंड चित्रलेखा मिलके करते हैं, तो उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनना बहुत चैलेंज की बात थी, एंड वो मैंने क्रैक किया। और उसके साथ मेरा पहला हिंदी शो जो डेली सोप है हमारी देवरानी, वो भी मुझे मिला उसी के साथ। तो ये सारे अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स तो अभी भी आने शुरू ही हैं, आपकी क्या आशीर्वाद से। ऐसा हमने सोचा कि कुछ ऐसा ब्राइट पसंद करें कि देख के अच्छा लगे, तो हमने बहुत ढूंढा, तो ये पत्ते ज़रा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। तो ये वॉल में और कुछ नहीं है, तो दिस इज़ इनफ फॉर आई थिंक दिस वॉल। तो ये हमारी फैमिली का एक खूबसूरत सा बनाया है, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल है, पर यहाँ रखा है, हम सबके नेम से बनाया हुआ है।
मैं और मेरा छोटा बेटा हम लोग हुला हुपिंग प्रॉपरली हमने उसका भी वर्कशॉप किया था। तो ये एक हुला हुप डैमेज था, तो उस हुला हुप को स्पेशली ऐसा कुछ कर दिया और इसमें कुछ पिक्चर्स लगा दिए हैं। और ये सब चेंज होता रहता है। ये एरिया ऐसा है कि हम लोग अलग 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 करते रहते हैं, कभी ये लगाया कभी वो लगाया। और ये मेरी कुछ पुरानी यादें, कुछ पिक्चर्स हैं, होम स्वीट होम। एंड यस, मुझे पौधे बहुत पसंद है, ग्रीनरी घर में होनी चाहिए। ऐसे तो जैसे नीचे अगर बंगलोज होते हैं या गांव में घर होता है या सूरत गुजरात में भी होता है तो हम बहुत कुछ उगा सकते हैं, बट खैर मुंबई में ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी पॉसिबल होता है मैं ट्राई करती हूँ। मैं सबको भी यही बोलती हूँ कि जितना हो सके पौधे घर में उगाइए, बिकॉज़ पौधे इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है पौधों की कि वो आपके ऊपर कुछ बलाएँ कुछ आती है ना तो वो अपने पे पहले ले लेते हैं। अभी रेनी सीज़न में मैं बहुत मिस करूँगी मेरे घर को, बिकॉज़ मैं शूटिंग पे रहूँगी इसलिए मिस करूँगी। तो यहाँ से पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है, बारिश आती रहती है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाय पीते हैं एंड आइए, सुबह का टाइम है तो चाय होनी चाहिए। ये है मेरा किचन। भाई उर्वशी के आशियाने की सैर तो हमने कर ली, अब बारी है गर्मा गर्म चाय पीने की। भाई बारिश का मौसम आ चुका है, ऐसे में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। और वैसे भी उर्वशी है चाय लवर। पता है डाइटिशियन कितना भी बोले ना कि मैं चाय नहीं पीनी है, तो ये एक ही ऐसा भयंकर वाला एडिक्शन है जो मैं छोड़ नहीं सकती। मतलब छोड़ सकती हूँ पर छोड़ना चाहती नहीं हूँ, बिकॉज़ कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना मॉर्निंग में जो अट्रैक्ट करे कि हाँ चलो भाई। तो एक तरफ मेरा ये आयुर्वेदिक काढ़ा उबल रहा है और एक तरफ अभी हम चाय बनाएंगे। ये चाय मसाला के लिए हमें स्पेशल सेगमेंट रखना पड़ेगा एक स्पेशल स्टोरी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मेरी मम्मी बनाती थी, तो अच्छा हुआ कुछ चीज़ें सिखाई हैं मुझे। तो ये मसाला उनके हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो यस, वो चाय नहीं पीती थी लेकिन मेरी मम्मी अमेजिंग चाय बनाती थी। तो हमारी चाय उबल रही है, तब तक मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे फ्रीज पे लगे हैं, कुछ मेरे मैग्नेट्स एंड कुछ यादें एंड कुछ गिफ्ट्स जो लोग प्यार से भेजते हैं। कहीं जाते हैं तो यूजुअली हमें आदत होती है ना कि वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए। तो ये तो सबसे पहले जगन्नाथ जी है, हमारे एक दोस्त लेकर आए थे, जगन्नाथ जी गए थे तो मुझे बहुत ही पसंद आया। एज आई टोल्ड कि भाई मैं हिंदू धर्म एंड फिलॉसफी पे पीएचडी करने जा रही हूँ और अभी मास्टर्स कर रही हूँ। ये सूर्य नारायण का पूरा परिवार है। मेरा प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर सन गॉड पे कि क्या क्या है, उनका परिवार क्या है, हमारे देश में कहाँ पे सूर्य मंदिर है जो बहुत फेमस है। 2 सूर्य मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, एक मोढेरा का है और एक गुजरात में है। ये जो मैं बात करती रहती हूँ मेरी मॉम है, मेरे मॉम एंड डैड। तो चाय बस तैयार है और मैं छान के सर्व करके लेके आती हूँ एंड साथ में बैठ के चाय पीते हैं। बारिश की सीज़न बस शुरू ही हुई है, तो लेट्स वेलकम द सीज़न विद टी। तो भाई चाय की चुस्कियों का मजा तो उठा लिया, लेकिन अब घड़ी कर रही है टिक टॉक क्योंकि हो गया है सेट पर जाने का समय। इसीलिए झटपट से उर्वशी ने किया है चेंज। घड़ी बोल रही है टिकटॉक करके कि अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि सेट पे भी जाना है, शूट भी करना है, बारिश भी आ सकती है। तो फटाफट मैं रेडी होके आती हूँ, जल्दी मिलते हैं।
तो देखिए मैं हो गई हूँ फटाफट रेडी, और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं एंड फिर सेट पे चलते हैं, क्योंकि अभी उर्वशी टू कुसुम होने का टाइम आ गया है। अगेन घड़ी बोल रही है कि चलो बहुत टाइम मैंने ले लिया, उसे उर्वशी ने रेडी होने में टाइम ले लिया, अब देखते हैं कुसुम कितना टाइम लेती है। तो चलिए मेरे मंदिर की तरफ। भाई मंगल की ये सासू माँ है रियल लाइफ में काफी संस्कारी। उर्वशी घर छोड़ने से पहले पूजा किए बिना बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। तो भाई यही है उनका मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए कर ली जाए उर्वशी के साथ पूजा अर्चना। मंदिर के लिए ऐसा सोचा था कि मंदिर ऐसा होना चाहिए जो इजी टू एक्सेस, और आते जाते हमारी नज़र पड़ जाए, या मतलब किसी की भी नज़र, बच्चों की भी नज़र पड़ जाए, तो सबको जो एकदम से सामने रहता है। और हमें दिशा का भी ध्यान रखना है कि भाई ईशान कोण पे ही मंदिर होना चाहिए, बिकॉज़ जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी एंड ये सारी चीज़ों का नॉलेज है, तो फिर मैंने स्पेशली बोला कि भाई ये घर का सबसे ऑस्पिशियस कॉर्नर है ईशान कोण, और ये बहुत सही जगह भी है थोड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे सन रेज़ भी अब जब खोलते तो बहुत अच्छा, तो एक अच्छी फील आ रही थी। तो यहाँ पे हमने टेंपल बनाया। टेंपल ऐसा बनाना था कि थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, सारे जो हम गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, और यहाँ पे जो ये शिवलिंग है ये तो बहुत ही पुश्तैनी है, मतलब बहुत ही पुराना शिवलिंग है। तो इनको भी मुझे अच्छे से विराजमान करना था। हमारे ठाकुर जी हैं, और हाँ, मैं अम्बा माँ को बहुत मानती हूँ, वो हमारी कुलदेवी हैं अम्बे माता, तो उनकी भी यहाँ पे खूबसूरत सी हमने प्रतिमा रखी है। वैसे मंगल की ये सासू माँ है काफी टैलेंटेड। भाई है उनका हिडन टैलेंट, उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा हुआ है, और आज अपने पैरों में घुंघरू पहनकर उन्होंने हमें दिखाई अपनी ये कला। तो भाई अब वक्त हो चला है मंगल लक्ष्मी के सेट पर जाने का। तो झटपट से निकल पड़ी है उर्वशी अपने घर से। घर की एंट्री ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पहले के ज़माने में लोग रोज़ रंगोलियाँ करते थे, उसको वो गोबर से लीपते थे। खैर ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन हम कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हैं ये सब कुछ है। गाय है, इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। हम घर पे बांध तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे और ये मेरे बच्चों ने पेंट किया है, तो यहाँ पे हमने लगाई है। और अगेन सारे बॉटल्स वगैरह जो भी मैंने इविल आई भी बनाया है, बिकॉज़ मुझे एक ऐसी ये इविल आई बड़ा पसंद है। तो आप देख सकते हो कि जो मटके में मटके का ही पानी पीते हैं, तो मटके जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो इसका ऐसा इविल आई करके अंदर पौधा रख दिया है। ये सिंपल सा चॉकलेट का डब्बा था, आप देख सकते हो अंदर से चॉकलेट का डब्बा था, और इसको इतना खूबसूरत वो गार्डन जैसा लुक दे दिया। जो स्टिक्स पड़े थे उस स्टिक्स को पेंट करके उसको बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत लोगों को ये पसंद आया कि यार तुमने तो कहीं सही आइडिया दे दिया। और ये बटरफ्लाई, इसको एंजल साइंस बोलते हैं ना, बटरफ्लाई दिखना भी अच्छी बात होती है। जिस दिन आपको बटरफ्लाई दिख गए ना, तो बोलते हैं उस दिन आपका कुछ गुड न्यूज़ मिल जाता है। तो भाई इस सुहाने सफर में उर्वशी ने हमसे शेयर की कई सारी बातें।
मैं अपने काम को बहुत चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इस काम के लिए, मेरे इस सपने के लिए, एक्टिंग के लिए मैं अच्छी खासी जॉब छोड़ दी थी। मुंबई ने मुझे सामने से वेलकम किया, इसलिए मैं मुंबा देवी की बहुत ही हमेशा आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ कि हमेशा मेरे पे आशीर्वाद लुटाती रहे मुंबा देवी। एंड थैंक यू मुंबई, थैंक यू महाराष्ट्र। तो सामने से मुझे बुलाया कि भाई एक स्टार प्लस का शो आ रहा है, आप काम करोगे। तो ऐसे ही मेरी करियर की शुरुआत हुई। वैसे हम आपको बता दें कि उर्वशी ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि हमारी देवरानी, दिल से दिल तक, नथ, जेवर या जंजीर, और फिलहाल वो नजर आ रही हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी में। तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां अब उर्वशी कुसुम के किरदार में ढलने वाली है। आप देख सकते हो कितना कलरफुल, वाइब्रेंट कलर से इतनी खूबसूरत पेंटिंग वाले हमारे मेकअप रूम है। सबसे पहले आदित्य के बाद ये शांति जी का, फिर मंगल का मेकअप रूम है, फिर हमारे कार्तिक का है, हमारी लक्ष्मी, लिपिका, और फाइनली 7 नंबर का मेकअप रूम मेरा है, यानी कि कुसुम का। कुसुम। तो चलो अभी उर्वशी में से कुसुम बन जाते हैं फटाफट। टाइम बहुत नहीं लगता, बिकॉज़ कुसुम का लुक है जो बेसिक है, बहुत ही मतलब बेस लगता है। आई शेडो बहुत ही हल्के हैं, और आई शेडो में भी कुछ ऐसा मतलब कमाल नहीं करना होता है, जस्ट आई डिफाइन हो कि भाई अलग से लग रहा है। तो आप देख सकते हो बड़ा ही न्यूड सा शेड लगाया है, वो भी हल्का सा सिंगल स्ट्रोक लगाया है कि भाई इतना खाली आईज डिफाइन हो। हल्का सा काजल है, मस्करा है, और बाकी सब बस तो बहुत बेसिक है। कुसुम के लुक में बहुत ही न्यूड लिपस्टिक्स लगते हैं, सिंदूर अच्छे से भर भर के लगता है कि जैसे कुसुम इज़ वेरी ट्रेडिशनल, मानती है वो सब चीज़ों में। पता है ना ये क्या है? बड़ा फेमस डायलॉग सुना ही था आपने, सुना ही होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या समझो, ऐसा वाला। बट यहाँ पे एक चुटकी नहीं लगने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे ईयरबड्स लगने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, सिंदूर गिरे तो टेंशन करने का नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि कुमकुम का गिरना शुभ होता है। तो हम तो चाहते हैं सुबह सुबह ऐसी शुभ शुभ बातें होती रहे। और रहा सवाल अपने लुक का, तो अगर सिंदूर गिरेगा तो हम उसको अच्छे से, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमको। पर आपको बताओ, ये जो ड्राई सिंदूर है ना, उसकी खूबसूरती ही अलग है, बिकॉज इसका जो लुक आता है ना, मज़ा आ जाता है। ऐसा लुक कहीं नहीं लगता, मतलब कुछ भी आप लगा लो तो वो लुक नहीं मिलता। और अब हम इसको ऐसे अच्छे से झाड़ लेंगे। तो देखा आपने कैसी उर्वशी कुसुम के किरदार में ढली, और कैसा है कुसुम का लुक और मेकअप। भाई अब बारी है उर्वशी की रियल फैमिली से मिलने की, यानी कि सेट के उनके को एक्टर से मिलने की। तो अभी मुझे दिख गया है, कौन पता है? सौम्या। पकड़ते हैं सौम्या को। वैसे तो शो में मैं बराबर उसको पकड़ती हूँ, बट ये है जिया मुस्तफ़ा, बड़ी क्यूट सी, प्यारी सी, हैपनिंग सी लड़की, और बहुत मज़ा आता है। और बस कुसुम बड़ा तंग करती है जिया को। अभी भी मैं जा रही हूँ इन्हीं से झगड़ा करने के लिए कुछ देर में, बट इन रियल लाइफ हम झगड़ा नहीं करते। तो ऑल द बेस्ट। और आज का सीन हम इंजॉय करते हैं साथ में, तड़का मार के। हमारे देखो, हाय गाइस, ये है हमारे कमाल के, मतलब मेरे पास ना हमारे सर के लिए शब्द नहीं है, इतनी कमाल की डिटेलिंग होती है। जो अभी मैंने बोला कि कुसुम कैसे बैठेगी, उठेगी, बोलेगी, सबको कैसे डांटेगी, हर चीज़ की। she is extremely modest and I'm very grateful that we have such a talent on our sets. अब हम चलते हैं सेट पे। कुसुम
कैसे मिलती है सबसे, देखना चाहते हैं ना आप, तो चलिए। क्या कर रही हो तुम? मैं बस always with the script as usual. How are you? Good morning. देख लो, बड़ी कुसुम बन के आई थी। चाय चाय मैंने भी आज पी ली। मैंने भी आज ये गुनाह कर ही लिया। मैं बहुत दिन से चाय नहीं पी रही हूँ, मतलब ग्रीन टी पे हूँ मैं। चाय पी रही हूँ ग्रीन टी पे, बट आज मेरे को गला थोड़ा सा लगा था, तो फिर आ गई अदरक वाली चाय, दूध वाली। है ना, दुश्मन की तरह। मैंने वही बोला, सब But आज छूटता है, मैंने पर सोचा है चाय कि मैं एक ही बार पीऊंगी। और देखते बताओ। हाँ। तो मंगल की मम्मी से यानी कि हमारी समतन जी से मिल जाए। शांति जी, ये क्या है? हम यहाँ खड़े हैं और आप बैठ गए। नमस्ते कुसुम जी। ये हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। पर तो भी मेरे भर के बेइज्जती करती हैं डांटने मेरी। का कोई अर्थ निकलता है? जरा पूछिए, हैं? कब सुधरेंगी आप? मैं कभी नहीं सुधरूंगी। और सुधरना भी मत। हम चाहते हैं कि शांति जी ऐसी रहे, तभी तो मजा आएगा। जब बिल्कुल सही बात। तड़के लगते हैं तभी तो लगेंगे ना। राइट नाउ आई एम वेरी स्लीपी, वेरी ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं है, तो तो और देखो उधर घूंघट में कौन है, जरा मिलते हैं। नई नवेली दुल्हन जो मेरे ज़िंदगी भर का एजेंडा लेके रखा था, जैसी मेरी मंगल वैसी मेरी लक्ष्मी। बस इसकी शादी का सपना है। अभी तो मुझे डीएम्स आके लोग भी बोलते हैं कि हमारी बेटियां भी बाकी है, सबकी शादी करवा दो। कैसा लग रहा है बेटा शादी करके? अच्छे से रहना अपने घर में, एकदम संस्कारी बन के रहना। तुम्हारे गुण देखकर हमने ब्याह था, तो वो गुणी बन के रहना। जी बिल्कुल। तो कुछ नहीं, मेरे लिए ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस है, सिंस दिस इज़ माय फर्स्ट शो, माय फर्स्ट शादी, रियल लाइफ वाली ही सही, बट या तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अलग है, नई है। इट्स फन, मज़ा आ रहा है। बाकी मंगल है तो मतलब लक्ष्मी हम सबकी बड़ी प्यारी है। गायत्री, कुसुम एंड मंगल एंड कार्तिक की तो बहुत जल्दी सबसे प्यारी बन जाएगी। तो मिलते हैं मेरी प्यारी बहन से। ये पूरे शो में जिस पे मैंने सबसे कम शायद गुस्सा किया या नहीं ही किया है, बिकॉज गायत्री मेरे लिए, जैसे मंगल को लक्ष्मी बहुत प्यारी है ना, वैसे मुझे गायत्री बहुत प्यारी है। गायत्री कैसी हो बेटा? गुड मॉर्निंग। पता है गायत्री ने मुझे जगत जीजी बनाया है। हाँ, मेरी वजह से पूरा यूनिट इनको जीजी कहता है। तो उम्मीद है आपने उर्वशी उपाध्याय के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। भाई हम तो यही कहेंगे कि यूं ही मंगल की सासू माँ कुसुम आप सबका मनोरंजन करती रहे। ये मौका बहुत ही अच्छा सास बहू और बेटियां ने मुझे दिया है कि मैं अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं, आपसे मिल सकूं, आप मुझे जान सको। मेरे किरदारों को तो आपने अब तक देखा है, लेकिन उर्वशी को देखने का मौका पहली बार। थैंक यू सास बहू और बेटियां, आपने मुझे दिया। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो हमारा चैनल आ गया है आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से वहाँ पर भी जाइए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।